कुशल प्रबंधन के गुरु योगी। वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज करेंगे खास रिपोर्ट के साथ, जहां लगातार बात हो रही है प्रधानमंत्री से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के मैनेजमेंट की। और महाकुंभ 2025 में योगी आदित्यनाथ का तगड़ा प्रबंधन सबके सामने है। करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उन्होंने महाकुंभ को एक आदर्श आयोजन बना दिया। सीएम योगी की दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व ने महाकुंभ को न केवल एक भव्य धार्मिक आयोजन बल्कि एक वैश्विक उदाहरण बना दिया है, जो सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा के लिए आदर्श है। देखिए खास रिपोर्ट। सनातन का अमृत पान, महाकुंभ में महास्नान। भक्ति के रंग में शक्ति का महाकुंभ, धर्म के कर्म में आस्था का महाकुंभ, मन के उमंग में विश्वास का महाकुंभ, धर्म की राह पर प्रकाश का महाकुंभ, त्रिवेणी के संगम में एकता का महाकुंभ। महाकुंभ 2025 जो इस बार प्रयागराज में हो रहा है, केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक महान आस्था और संस्कृति का संगम है। यह आयोजन न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि जब प्रशासनिक नेतृत्व सक्षम और दूरदर्शी हो तो किसी भी चुनौती को बेहद प्रभावी तरीके से संभाला जा सकता है। इस आयोजन के सफल संचालन का श्रेय पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है, जिनकी सशक्त नेतृत्व क्षमता और उच्च प्रशासनिक कौशल ने महाकुंभ को एक आदर्श उदाहरण बना दिया है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में चल रहा है। इस भव्य धार्मिक आयोजन को देखते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि जब बात सुरक्षा, व्यवस्था और प्रभावी प्रबंधन की हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तगड़ा मैनेजमेंट ही इस आयोजन की सफलता का मूल कारण है। महाकुंभ जैसे भव्य धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुरक्षा के मामले में कुछ ऐसे तगड़े मैनेजमेंट किए जो न केवल देश भर में बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुके हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 45,000 से अधिक पुलिसकर्मी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एंटी टेररिज्म स्क्वाड और स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लागू किए गए प्रबंधन उपायों ने इस आयोजन को न केवल भव्य और व्यवस्थित बनाया बल्कि इसे एक सुरक्षा मॉडल भी बना दिया है। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था, 45,000 से अधिक पुलिसकर्मी, पूरे महाकुंभ क्षेत्र की निगरानी, तैनाती 24/7, 3,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट निगरानी प्रणाली, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत ध्यान, 123 वॉच टावर, सुरक्षा बलों के लिए उच्चतम निगरानी, स्नाइपर और एटीएस की तैनाती, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा, किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार। इन सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई ने महाकुंभ क्षेत्र को एक अभेद्य किले में बदल दिया है। हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए लगभग 3,000 एआई सीसीटीवी कैमरे पूरे क्षेत्र में निगरानी कर रहे हैं, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ने में सक्षम है। यही नहीं, 123 वॉच टावर भी महाकुंभ क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं, जहां पर एनएसजी और एटीएस के जवान तैनात हैं। इन सुरक्षा इंतजामों ने सुनिश्चित किया कि महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी या खतरों का सामना नहीं करना पड़ा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि महाकुंभ के आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था अत्यधिक सख्त और व्यवस्थित हो। सीएम योगी के नेतृत्व क्षमता की वजह से इस बार सुरक्षा व्यवस्था में अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 19 जनवरी को शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 कैंप में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते कई टेंट्स को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार के तगड़े प्रबंधन और तत्परता के कारण महज 9 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया।
इस तत्परता ने न केवल सुरक्षा की प्रभावशीलता को सिद्ध किया, बल्कि यह भी दिखाया कि योगी जी के नेतृत्व में प्रशासन किसी भी संकट से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका सशक्त और तगड़ा प्रबंधन इस घटना को समय रहते नियंत्रित करने में सफल रहा, जो उनकी कुशलता और क्षमता का प्रमाण है। आग पर काबू पाने में त्वरित प्रतिक्रिया, 9 मिनट में आग पर काबू, तत्काल कार्रवाई, प्रशासन की तत्परता का प्रमाण, आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम 24/7 उपलब्ध, किसी भी संकट से तुरंत निपटने के लिए प्रशिक्षित, इंटरनेट और वायरलेस नेटवर्क्स, तत्काल सूचनाओं का आदान प्रदान, रियल टाइम में समस्याओं का समाधान। यह स्थिति ये दर्शाती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने न केवल सुरक्षा और व्यवस्था को सही दिशा दी है, बल्कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित और प्रभावी कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ के आयोजन के हर पहलू को लेकर योगी जी की प्रशासनिक दृष्टि ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी अप्रत्याशित घटना श्रद्धालुओं की आस्था या उनके अनुभव को न बिगाड़ सके। माघे मासे गंगे स्नानम यः कुरुते नरः युगा कोटि सहस्राणि तिष्ठन्ति पितृदेवताः। जो व्यक्ति माघ मास में गंगा नदी में स्नान करता है, उसकी आत्मा को शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पुण्य के प्रभाव से उसके पितृगण और देवतागण भी कई युगों तक शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। यह श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि माघ मास में गंगा स्नान का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इस समय विशेष रूप से गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के पितृगण भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये श्लोक हमें धार्मिक आस्था, परंपराओं और पुण्य कार्यों के प्रति प्रेरित करता है। आस्था, संस्कृति और एकता का महासंगम महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि ये आस्था, संस्कृति और एकता का महाकुंभ है। ये आयोजन पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को एकजुट करता है। इस बार महाकुंभ में संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं का एक जीवंत मिश्रण देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस महाकुंभ में हर एक संस्कृति और परंपरा का सम्मान किया जा रहा है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता का प्रतीक भी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने महाकुंभ में सभी श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए अत्यधिक प्रयास किए। स्वच्छता, चिकित्सा सेवाएं और यातायात व्यवस्था में सुधार करके सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा महाकुंभ के आयोजन में धार्मिक समन्वय और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए भी योगी जी की सरकार ने कई कदम उठाए। श्रद्धालुओं की सुविधाएं और व्यवस्थाएं, स्वच्छता और सफाई, विशेष सफाई अभियान, हर गली हर मार्ग पर साफ सफाई, चिकित्सा सेवाएं, विशेष चिकित्सा शिविर, अस्थायी अस्पताल और एम्बुलेंस सेवाएं, सुविधाजनक यातायात व्यवस्था, पार्किंग स्थानों की व्यवस्था, बस और ट्रेन सेवाओं की संख्या बढ़ी, विशेष धर्मशालाएं और कैंप, सुरक्षित ठहरने के लिए आवास, हर धर्म के श्रद्धालुओं के लिए सुविधा। महाकुंभ 2025 आस्था का महाकुंभ, अखंड सुरक्षा का महाकुंभ और सुरक्षित व्यवस्था का महाकुंभ बनकर सामने आया है। योगी आदित्यनाथ के सक्षम नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ को न केवल एक धार्मिक आयोजन बल्कि एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के रूप में प्रस्तुत किया। यह आयोजन पूरे देश और दुनिया के लिए एक प्रेरणा और मूल्यांकन का विषय बन चुका है कि जब दूरदर्शी नेतृत्व हो तो किसी भी बड़े आयोजन को पूरी तरह से सफल और सुरक्षित बनाया जा सकता है। महाकुंभ एकता, आस्था और सुरक्षा का संगम, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता, विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का संगम, महाकुंभ को एक वैश्विक आयोजन बना दिया। श्रद्धालुओं की सर्वोत्तम सेवा, सुविधाओं और सुरक्षा को प्राथमिकता, सबका साथ, सबका विश्वास का आदर्श, आध्यात्मिक और प्रशासनिक सफलता, योगी आदित्यनाथ का सशक्त नेतृत्व,
पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 में केवल सुरक्षा को ही प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को भी ध्यान में रखा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता, चिकित्सा सेवाएं और यातायात व्यवस्था की बेहतरीन व्यवस्था की गई, जो योगी जी के तगड़े मैनेजमेंट का हिस्सा है। महाकुंभ के क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की गंदगी या असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही अस्थायी अस्पताल और एम्बुलेंस सेवाएं भी स्थापित की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी चिकित्सा समस्या का समाधान तुरंत मिल सके। योगी जी का तगड़ा मैनेजमेंट ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी श्रद्धालु को यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं न आए और अगर कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसका समाधान तुरंत हो। महाकुंभ में सुविधाजनक यातायात व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है। पार्किंग स्थानों की व्यवस्था से लेकर बसों और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई। यह सब योगी के तगड़े प्रबंधन का परिणाम है। इस व्यवस्थापन में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। योगी आदित्यनाथ का तगड़ा मैनेजमेंट केवल महाकुंभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके पूरे शासन के दौरान देखी गई सशक्त प्रशासनिक शैली का एक हिस्सा है। उन्होंने ये साबित किया कि जब प्रशासन सही दिशा में काम करता है और योजनाबद्ध तरीके से काम करता है तो किसी भी आयोजन को सफल बनाना मुश्किल नहीं होता। महाकुंभ 2025 का आयोजन एक आदर्श उदाहरण है कि किस तरह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और प्रबंधन ने न केवल इस आयोजन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया, बल्कि इसे एक वैश्विक आयोजन में बदल दिया, जो हर पहलू में सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। योगी आदित्यनाथ का तगड़ा मैनेजमेंट महाकुंभ 2025 के हर पहलू में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उनकी प्रशासनिक क्षमता, दूरदर्शिता और हर पहलू को व्यवस्थित करने की कला ने इस आयोजन को एक महान सफलता बना दिया है। महाकुंभ 2025 का आयोजन इस बात का प्रमाण है कि जब योगी आदित्यनाथ जैसा सक्षम और दूरदर्शी नेतृत्व हो तो किसी भी बड़ी चुनौती को आसानी से सुलझाया जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्थाएं और श्रद्धालुओं के अनुभव को सर्वोत्तम बनाने के लिए किए गए काम योगी जी की प्रशासनिक दृष्टि और समर्पण को दर्शाते हैं। इस महाकुंभ के आयोजन ने हमें ये सिखाया कि आस्था, संस्कृति और एकता का संगम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये योगी आदित्यनाथ की क्षमता और नेतृत्व का प्रतीक है, जिसने पूरे महाकुंभ को एक आध्यात्मिक और प्रशासनिक सफलता में बदल दिया है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट और मथुरा जैसे स्थलों का सौंदर्यीकरण और पुनः निर्माण किया, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिला। काशी विश्वनाथ धाम और राम मंदिर के निर्माण के पर्यटन को भी बढ़ावा दिया है और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। इसके अलावा सीएम योगी ने स्थानीय विकास, बेहतर सड़कें, जल आपूर्ति और कानून व्यवस्था में सुधार किया है, जो विकास के नए आयाम स्थापित करता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक सन्यासी ने जब यूपी की सत्ता संभाली तो सभी ने आरोप लगाए कि सन्यासी का राजनीति से क्या प्रयोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश के विकास में जो ऐतिहासिक परिवर्तन किए हैं वो सचमुच प्रेरणादायक है। एक सन्यासी के रूप में वे राजनीति में आए थे और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक नई दिशा पकड़ ली। जब योगी जी ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली तब राज्य में अपराध, असुरक्षा और विकास के अवसरों की कमी जैसी समस्याएं चरम पर थी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी और सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन भी नहीं हो रहा था। लेकिन एक सन्यासी ने अपनी नीति, दृष्टिकोण और कठोर मेहनत से राज्य को नई पहचान दी। मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार लाया वो वाकई अनूठा था। उनकी नीतियों में सबसे प्रमुख था राज्य के विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाना।
जहां एक ओर उन्होंने औद्योगिकीकरण और कृषि सुधारों पर जोर दिया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भी संरक्षण और प्रचारित करने की दिशा में कई कदम उठाए। सीएम योगी का नेतृत्व सबसे ज्यादा उल्लेखनीय अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के मामले में रहा। अयोध्या, जो भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है, वहां राम मंदिर का निर्माण उनके कार्यकाल के दौरान ही संभव हुआ। इस ऐतिहासिक परियोजना ने न केवल हिंदू समाज के लाखों श्रद्धालुओं के विश्वास को पुनः स्थापित किया, बल्कि इसने राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव को भी बढ़ाने का कार्य किया। राम मंदिर का निर्माण एक ऐसा प्रतीक है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे प्रदेश की आर्थिक और पर्यटन की स्थिति को बेहतर बनाने के रूप में भी देखा जा सकता है। राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या में लाखों पर्यटकों का आगमन हुआ, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही उत्तर प्रदेश ने धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। सीएम योगी ने अपनी कार्यशैली में एक ऐसी निपुणता दिखाई जो किसी भी राज्य को प्रगति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। काशी विश्वनाथ धाम के पुनः निर्माण से लेकर विंध्याचल माता के मंदिर कॉरिडोर और चित्रकूट में विकास कार्यों तक हर पहलू में योगी आदित्यनाथ का दृष्टिकोण और कार्य क्षमता साफ नजर आई। इन परियोजनाओं ने न केवल धार्मिक स्थलों का गौरव बढ़ाया, बल्कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य को एक नया आयाम दिया। काशी विश्वनाथ धाम का पुनः निर्माण विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यह परियोजना न केवल धार्मिक महत्व की है, बल्कि यह पर्यटन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक सन्यासी ने ऐसा साम्राज्य बनाया कि पिछला सब ध्वस्त हो गया। न सत्ता का लोभ, न घर भरने का लालच, न दिखावे की शान, न पद का अभिमान, पर अंदाज अलग ही हटकर। एक शिशु भी प्यार और नफरत को समझता है। जनता जो विदुषी है, अपने लिए अच्छा करने वाले का साथ क्यों नहीं देगी। देश व प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के लिए सीएम योगी जैसे व्यक्तित्व की ही आवश्यकता है। जनता के कल्याणरत ही अवतरित होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज राज्य की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। जहां पहले उत्तर प्रदेश को बेरोजगारी, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के लिए जाना जाता था, वहीं अब राज्य विकास की गंगा बहा रहा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य की जीडीपी में वृद्धि हुई। आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप निवेश आकर्षित हुआ। काशी विश्वनाथ धाम का पुनः निर्माण हुआ। विंध्याचल मंदिर और चित्रकूट में विकास। पर्यटन से राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिला। कानून व्यवस्था में सुधार, सुरक्षा में वृद्धि। अपराध दर में कमी आई, समाज में शांति आई। समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं। राम मंदिर का भव्य निर्माण, पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला का संगम। राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या में पर्यटन में भारी वृद्धि। अयोध्या को धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने राम मंदिर के निर्माण से धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव को पुनः जीवित किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण न केवल हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक बन गया, बल्कि इसने राज्य में पर्यटन, आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ धाम के पुनः विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उनकी दूरदर्शी सोच और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। जब से इस परियोजना की शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन को श्रद्धालुओं के लिए सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाए। भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन तक वे हर कदम पर सक्रिय रहे और सुनिश्चित किया कि यह एक ऐतिहासिक पुनः निर्माण परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को नई ऊंचाइयों पर ले जाया गया। उन्होंने इस परियोजना के दौरान न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से काशी विश्वनाथ धाम को निखारा, बल्कि इसके साथ ही क्षेत्रीय पर्यटन, स्थानीय व्यापार और आर्थिक समृद्धि को भी प्रोत्साहित किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तरह ही उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को नया मुकाम देने वाला कदम साबित हुआ। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना में हर पहलू का ध्यान रखा, जिससे श्रद्धालुओं के दर्शन अधिक सुविधाजनक और सुलभ हो सके।
उनके निरंतर मार्गदर्शन और मेहनत से काशी विश्वनाथ धाम अब न केवल धार्मिक स्थल के रूप में बल्कि एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यह सुनिश्चित किया कि काशी में आने वाले श्रद्धालुओं को पूरी तरह से एक आदर्श अनुभव मिले, जिसमें शांति, सुरक्षा और सुगम यात्रा शामिल हो। उनके कार्यकाल में काशी के विकास को एक नई दिशा मिली है और राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि में यह परियोजना महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम का पुनः निर्माण केवल एक धार्मिक कार्य नहीं था, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के विकास के दृष्टिकोण को एक नई दिशा देने वाला था, जो राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्रदान करेगा। उनके समर्पण और दूरदर्शिता ने काशी को एक नई पहचान दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सक्रिय भूमिका। काशी विश्वनाथ धाम के पुनः विकास परियोजना के दौरान सीएम योगी ने भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन तक हर कदम पर सक्रिय भागीदारी निभाई। सुगम दर्शन की पहल। श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुविधाजनक दर्शन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने कई सुधार और उपाय लागू किए। धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। काशी विश्वनाथ धाम के पुनः निर्माण में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर ध्यान दिया गया। काशी को नया आयाम देना। काशी को धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटन केंद्र के रूप में एक नई पहचान देने की दिशा में काम किया। स्थानीय विकास और रोजगार। काशी विश्वनाथ धाम के पुनः विकास से स्थानीय व्यापार, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिला। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं। काशी में श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं प्रदान की गई, जिससे उनकी यात्रा आसान और सुखद बनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को पुनर्जीवित करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिनमें विंध्य कॉरिडोर परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहल है। मां विंध्यवासिनी के धाम के विकास में उनकी भूमिका अत्यधिक सराहनीय है। सीएम योगी ने न केवल इस क्षेत्र की धार्मिक महिमा को बढ़ाने के लिए कदम उठाए, बल्कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराई। विंध्य कॉरिडोर परियोजना के तहत धाम में बेहतर सड़कें, जल प्रबंधन, आवासीय सुविधाएं और मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के लिए कई कार्य किए गए। चांदी का दरवाजा इस परियोजना का एक अहम हिस्सा है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में स्थापित किया गया। यह दरवाजा न केवल मां विंध्यवासिनी की महिमा को बढ़ाता है, बल्कि इस क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व और उनकी दूरदर्शिता ने उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी है योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व और उनकी दूरदर्शिता ने उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी है, जहां धार्मिक स्थलों का संरक्षण और संवर्धन साथ साथ पर्यटन और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। विंध्य कॉरिडोर परियोजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विंध्यवासिनी धाम के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। चांदी का दरवाजा। 76 किलो चांदी से बना धार्मिक महत्व को बढ़ाने वाला। धार्मिक पर्यटन का विकास। योगी जी ने धार्मिक स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। विंध्य धाम की भव्यता और महत्व को बढ़ाना। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, बेहतर सड़कें, आवास और जल प्रबंधन जैसी सुविधाओं का विकास। स्थानीय और वैश्विक आकर्षण। चांदी के दरवाजे ने स्थानीय श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित किया। मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता। योगी जी के नेतृत्व में धार्मिक स्थलों का संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चित्रकूट में उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं, जिससे क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। चित्रकूट, जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, अब न केवल आस्था का केंद्र बन चुका है, बल्कि इसके विकास कार्यों ने इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी स्थापित किया है। धार्मिक स्थल का सौंदर्यीकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में धार्मिक स्थलों का पुनः निर्माण और सौंदर्यीकरण कराया है, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और अनुभव मिल रहे हैं। सड़क और यातायात सुधार। चित्रकूट में सड़क मार्गों की स्थिति में सुधार किया गया, जिससे स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए यात्रा करना और भी सुगम हो गया। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। चित्रकूट में जल आपूर्ति, बिजली और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का सुधार हुआ है, जिससे यहाँ के निवासियों की जीवन गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।
पर्यटन और विकास। मुख्यमंत्री योगी ने चित्रकूट को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए कई योजनाओं को लागू किया। इसके परिणाम स्वरूप चित्रकूट में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी लाभ हुआ है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व ने चित्रकूट को एक समृद्ध और विकसित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया है, जहां धार्मिक आस्था और आधुनिकता का सुंदर संतुलन देखा जा सकता है। सीएम योगी के नेतृत्व में ये राज्य बढ़ा, धार्मिक स्थलों ने नया रूप पाया। अयोध्या, काशी, चित्रकूट, मथुरा, हर स्थल ने एक नया आभा पाया। गंगा की लहरों से गूंजते हैं गीत, मां विंध्यवासिनी का दरवाजा हुआ रोशन। अब हर धर्म, हर श्रद्धा में विश्वास है। धार्मिक स्थलों का सौंदर्य हम सभी का आदर्श है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।